आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल के मोअज़्ज़िज़ सारिफ़ीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन करामीन, वैसे तो ये दुनिया अजीब अजाइबात का अजीम गढ़ है, लेकिन इन अजाइबात के साथ साथ कुछ अजूबे ऐसे भी हैं जो इंसानी महारत का मुँह बोलता सबूत है, जिसको देखकर साइंस के साथ साथ माहिरीन भी दंग रह जाते हैं। इसके अलावा अपने अंदर छुपे राजों की वजह से बहुत वक्त से तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। नाज़रीन करामीन, इनमें से ऐसा ही एक नाम इहराम मिस्र का है। मिस्र अजीब तामीरात, फ़िरौनों और मम्मियों की ज़मीन है, जिसने मौर्रखीन और मुहक्किकीन को अपने राज के जालों में उलझा रखा है, और इसके साथ साथ ये सियाहत का भी सबब बनता है और सियाहत को भी फ़रोग़ देता है, जो देखने वालों को ना सिर्फ अपने शहर में गिरफ़्तार करता है बल्कि तारीख़ के अवराक़ उल्टाने में भी मजबूर करता है कि उस वक़्त जब इल्म व तामीर में इतनी जिद्दत भी ना थी तो इतने खूबसूरत अहराम की तामीर किस तरह से हुई। ख़वातीनो हज़रात, इन अहराम की बनावट और तामीर इस कदर परफेक्ट अंदाज में लगती है कि इनको देखने वाले इसको गैर इंसानी समझते हैं, और इसी बिना पर इसको दुनिया के 7 बड़े अजूबों में शामिल कर लिया गया, और ये सदियों से अपनी तामीर के हवाले से मुख्तलिफ़ थ्योरीज़ का मरकज़ बना हुआ है। जैसे बाज़ लोग इसकी गैर इंसानी तामीर की वजह से इसको खलाई मखलूक की तामीर समझते हैं, इसी तरह बाज़ लोग इसको खलाई मखलूक से जोड़ देते। और अब के बाज़ लोगों के मुताबिक लोग इस तरह के मकबरे इसलिए बनाते थे ताकि अपने बादशाह को दफन कर सकें, जो कि बाद में दोबारा ज़िंदा होने के लिए महफूज रह सके, या फिर उस वक्त के बेशबहा ख़जाने छुपाने के लिए इस तरह के मकबरे बनाए जाते थे ताकि उनका ख़जाना महफूज रह सके। जबकि बाज़ के नज़दीक ये अनाज ज़ख़ीरा करने के भी काम आते थे, लेकिन बाद अज़ां बहुत सारी तहकीक के बावजूद ना यहाँ से कोई ख़जाना मिला और ना ही कोई अनाज। नाज़रीन कराम, दरअसल ये अहराम उस वक्त के फ़िरौनों ने इसलिए बनाए थे ताकि उनकी लाश को छुपाया जा सके और ताकि दोबारा ज़िंदा होने के लिए वो प्रिजर्व रह सके। जैसा कि उस वक्त ज़्यादातर मुर्दों को मम्मियों की सूरत में इन मकबरों में रखा जाता था। जदीद तहकीक के मुताबिक ये अहराम ना सिर्फ मिस्र में है बल्कि चाइना, सूडान और इस तरह के दूसरे ममालिक पे भी मौजूद हैं, जो कि तवज्जो का मरकज़ बनते हैं और सियाहत का सबब बनते हैं। इन अहरामों के बारे में हम मज़ीद बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले ये बताते हैं कि इनको अहराम कहा क्यों जाता है। तो नाज़रीन करामीन, अहराम को अंग्रेज़ी में पिरामिड कहा जाता है। ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मायने कदीम इमारत में लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ इनके मानी कदीम मिस्री इमारतों के हैं। इनको मकबरा इसलिए नहीं कहा जाता था क्योंकि यहाँ पे बाकायदा कोई कब्रें नहीं थीं, बल्कि मम्मियों को ताबूतों की सूरत में बंद करके रखा जाता था। लेकिन वक्त के साथ साथ वो लाशें, वो मम्मियाँ इबरत का निशान बनी और म्यूज़ियम की शान बनी, और ये अहराम आने वाली नस्लों के लिए खूबसूरत इमारत और इसके साथ साथ एक दिलचस्प पहेली की तरह कायम रहा। बहरहाल इनके मुतल्लिक़ साइंस और कुरान का क्या नज़रिया है, इसको पता करने से पहले हमें इसकी बनावट पर गौर करना होगा। नाज़रीन कराम, ये अहराम किसी आम से इंजीनियर के बनाए गए नक्शे के मुताबिक तो बिल्कुल भी नहीं, बल्कि बाकायदा तौर पर रियाजी के असूलों के मुताबिक बनाए गए हैं। फ़िरौन सनोफर, जो उस वक्त मिस्र का हुक्मरान था, उसने अपने अहबाब के मशवरे के मुताबिक अहराम मिस्र बनवाए, जिन्हें सुर्ख हरम कहा जाता था। लेकिन इसके बाद इसके फरसंद खौफों ने यहाँ का आलीशान और अजीम तरीन हरम कायम किया, जिसकी ऊंचाई उस वक्त 671 फुट थी, लेकिन वक्त के साथ साथ बोसीदा होने के बाद 30 फीट तक इसकी ऊंचाई कम हो गई। बुलंदी से पहले तक इस इमारत का ज़ाविया चारों तरफ से 51% पर था। नाज़रीन करामीन, इसके अलावा एक और हैरानकुन बात ये थी कि इनके ऊपर छत नहीं बनाई गई, और इमारत इस तरह से बनाई गई कि छत की ज़रूरत ही ना पड़े, और इसकी दीवारों को इस तरह से मिलाया गया कि जब ये दीवारें चारों मिलती तो किसी संगलाल चट्टान की तरह दिखाई देती। इमारत के शुमाली जानिब दाखिली दरवाज़ा रखा गया और अंदर बेशुमार कमरों और राहदारियों के जाल बिछाए गए, जो कि एक भूल भुलैया की मानद दिखाई देते थे। दाखिली दरवाज़ों और दीवारों में से इस तरह से पत्थर लगाए गए हैं कि इनमें से बाल क्या कोई कागज़ भी नहीं गुजर सकता। इस तामीर में तकरीबन 20 लाख ब्लॉक इस्तेमाल हुए और हर ब्लॉक का वज़न 20 टन है, जो कि बग़ैर किसी चीज़ के न जाने किस तरह से ऊपर तक चढ़ाए गए। पहले लोगों के मुताबिक ये ख़ास किस्म के किसी जदीद किस तरह के मटेरियल से बने थे, यानी सीमेंट टाइप। लेकिन जब इसकी बनावट पर मौजूदा रिसर्च हुई तो हैरत अंगेज़ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया तो ये बात सामने आई कि इनको किसी
ऐसी किस्म की इस्तेमाल की गई थी जो सख्त होने से गर्म हो जाती है और दिखने में ऐसा लगता है कि जैसे इसमें ख़ास किस्म का ग्रेनाइट इस्तेमाल हुआ है जो इनको एक खूबसूरत सा लुक देता है और सबकी तवज्जो का मरकज़ बनता है। इसी तरह जब इन पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये इस तरह से चमकते हैं जैसे कोई सितारा ज़मीन पर आ गया हो और इस बात में कोई शक नहीं कि चाँद और सूरज इसकी खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ाते हैं और इसको और भी ज़्यादा सहरंगेज़ बना देती है। और ऐसा किसी ख़ास सीमेंट की वजह से नहीं है। और दोस्तों, बहुत दिलचस्प बात यह है कि ताकि मैं मूसा के खुदा की तरफ चढ़ जाऊँ, इसका इंकशाफ ना सिर्फ साइंसदानों ने किया बल्कि कुरान पाक में भी इसके बारे में नज़रिया मौजूद है। सूरत कसास की आयत नंबर 37 में बयान होता है, और फ़िरौन ने कहा, ए अहले दरबार में अपने सिवा किसी को तुम्हारा खुदा नहीं मानता तो हाँ मान से कहो मेरे लिए गारे को आग लगवाकर ईंटें पकवा दो, फिर इसका महल तैयार कर दो, और मैं तो इसे झूठा समझता हूँ। मोज़ेज़ सारिफ़ीन जो बातें कुरान में 1400 साल पहले की मौजूद हैं, जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी भी इससे इनकार नहीं कर सकती और उसको मानना पड़ता है। अरहाम की तामीर जो कि एक मम्मा बनी हुई थी, कुरान पाक ने उसके बारे में वाज़िया कर दिया, जो कि हम इंसान एक एलियन की तामीर समझ रहे थे, लेकिन हम लोग कुरान पाक से इस कदर दूर हैं कि हम लोगों ने उसको खोल के ही नहीं देखा और हम इसको हिस्ट्री या पिरामिड में तलाश करते रहे। अल्लाह पाक हमें कुरान पाक पढ़ने और समझने की तौफीक अता फ़रमाए। और इसके साथ साथ अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना और अपने करीबियों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। खुदा हाफ़िज़।